मंगल करण बोध जनित सुख मूल अघ उचाट मन बस करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज के द्वारा विरचित परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि कुंवर लक्ष्मी निधि श्री राम जी महाराज से कहते हैं कि आप जो है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण किया। आपका जो ये भक्तों के प्रति जो प्रेम है बलिहारी है। आए फेरन भरत प्रिय पितृ दीन तजराज। श्री भरत जी महाराज अपने पिताजी की आज्ञा को भी ठुकरा करके राम जी को लेवाने के लिए चित्रकूट आए हैं और आप भी पिताजी की आज्ञा को मान करके चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। आप दोनों भाइयों की जो प्रीति है इसको तो शेष नांग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। देख देख भल भाव अपारा सब विधि गयो तात में बारा। आप अवध बड़ पावहीं राजू अथवा भरत सिंहासन भ्राजू। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि कहते हैं कि आप दोनों का यह प्रेम देख देख कर, आपका भाव देख देख करके मैं तो सब तरह से निछावर हो गया हूँ। आप अवध बड़ पावहीं राजू, आप श्री अयोध्या के उस महान राज के वैभव को प्राप्त करें अथवा भरत सिंहासन भ्राजू, अथवा श्री भरत जी महाराज अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हों। मोरे दूनहु एक समाना कहो विचार जो मोहि लखाना। भरत गाहु तुम राज सुखारी तो मुख सुनत अभाग बेचारी। चाहे आप राजा बने चाहे भरत जी राजा बने, आप तो दोनों मेरे लिए एक ही समान हैं। मैंने विचार करके अच्छी तरह से यह देखा है। भरत गाहु तुम राज सुखारी, यदि आप श्री भरत जी को ये कहें कि आप अयोध्या का राज करके सुखी हो जाओ तो तव मुख सुनत, इस तरह से आपकी वाणी को सुन करके भरत जी महाराज के लिए राज के लिए यदि आप कहेंगे तो अभाग विचारी, तो ये अपनी अभाग्य है। अभाग क्यों है कि जब भरत जी के लिए आप कहेंगे कि आप अयोध्या का राज करो, ऐसी आज्ञा देंगे, तो ये अभाग्य इसलिए होगी कि रखी है भरत न दे है अधीरा। लागत मोहि अस सुन रघुवीरा। अस कही कुंवर प्रेम रस साने। रहे बेरे लग देह भुलाने। कुंवर लक्ष्मी जी कहते हैं, हे प्रभु भरत जी तो आपको कोई उत्तर नहीं देंगे। यदि आप उन्हें अयोध्या के राज में करने के लिए कहेंगे तो आपको उत्तर तो नहीं देंगे, लेकिन रखेंगे भरत न दे अधीरा।
वे अधीर होकर के वो अपने प्राणों को शरीर में नहीं रखेंगे। लागत मोहि अस सुन रघुवीरा, हे रघुवीर से राम जी महाराज मुझे ऐसा मन में लगता है। अस कही कुंवर प्रेम रस साने, श्री भरत जी महाराज के उस प्रेम के बारे में स्मरण करके कुंवर लक्ष्मी निधि प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। रहे वेर लग देव भुलाने, उनके हृदय में प्रेम भर जाने के कारण बड़ी देर तक अपने देह की स्मृति भूले रहे। रामहु प्रेम पगे पुलकाई, करत कुंवर सो भरत बड़ाई। स्याल भाम दो प्रीत समाने, कछुक काल धीरज उर आने। श्री भरत जी की इस बड़ाई को सुनकर, लक्ष्मी निधि जी के द्वारा बड़ाई को सुनकर राम जी भी महाराज श्री भरत जी के प्रेम में पुलकित हो जाते हैं, प्रेम में भर जाते हैं। और करत कुंवर सो भरत बड़ाई, कुंवर लक्ष्मी निधि से अपने भैया भरत की बड़ाई करने लगते हैं। स्याल भाम दो प्रीत समाने, जो साले बहनोई हैं, श्री भरत जी के प्रेम में दोनों का हृदय भरा हुआ है। कछुक काल धीरज और आने, कुछ देर के बाद उन्होंने धीरज धारण किया। गए लखन पाजनक कुमारा, मिली सौमित्र सप्रेम बेठारा। फिर इसके बाद लक्ष्मी निधि महाराज जहाँ श्री लक्ष्मण जी महाराज की कुटी बनी हुई थी चित्रकूट में, वहाँ पर जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज कुंवर लक्ष्मी निधि को देखा तो बड़े प्रेम से उन्हें अपने पास में बैठा लेते हैं। लख एक कहीं प्रेम पगी, हो वहीं युगल किशोर। प्रीत रीत सर सत सने, दशरथ जनक किशोर। ये दोनों राजकुमार दशरथ नंदन श्री लक्ष्मण जी महाराज और जनक नंदन श्री लक्ष्मी जी महाराज दोनों एक दूसरे का हृदय प्रेम में भरा हुआ है। दोनों युगल जो है विभोर हो रहे हैं प्रेम के कारण, क्योंकि प्रेम ऐसा होता ही है। प्रीत रीत सरसत सने, दोनों प्रेम की उस रीत में सराबोर हो रहे हैं। बहोर धीर धरी श्रीनिधि बोले, अतहि दैन्य में बचन अमोले। अहो तात में परम अभागा, लखी बन वेश जियों अनुरागा। जीवन में दैन्यता तब आती है जब हृदय में भगवान का प्रेम आ जाता है, अपने आप दैन्यता वर्ण कर लेती है। श्री लक्ष्मी जी महाराज कुछ धीरज धारण करके श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, अत्यंत ही दीन वचनों से कहते हैं, अहो तात में परम अभागा, हे तात मैं अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। क्यों कि लखी वन वेश जियो अनुरागा, आपके इस वनवासी वेश को देख करके भी मैं बड़े आनंद से जी रहा हूँ। तापस वेश उदास अशेषा, प्रेमिन दायक पीर विशेखा। धनी धनी प्रभु पद प्रीत विशेखी, धन्य मात तो ही जनेऊ सुशेषी। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि कहते हैं कि हे कुंवर लक्ष्मण, आपका यह तपस्वी वेश देख करके, आपकी इस उदासीनता को देख करके, जो आपके प्रेमी हैं, जो प्रभु के प्रेमी हैं, जो राम जी के प्रेमी हैं,
उनके इस वनवासी वेश को देखकर राम जी के, लक्ष्मण जी के वनवासी को देख करके जो प्रेमी है उनके हृदय में पीड़ा होती, दुख होता है। धानी धान प्रभु पद प्रीत विषय की। हे कुंवर लक्ष्मण, आपके प्रभु के राम जी के प्रति जो प्रेम है वो तो धन्य है, अत्यंत धन्याति धन्य है। और धन्य मात तो ही जनियों विश्वसई की। आप जैसे पुत्र को उस माता ने जो जन्म दिया है, माने सुमित्रा जी ने, वो भी धन्य। सीय राम पद मंगल मूला, सेवहु जानी स्वामी अनुकूला। देख देख तव सुंदर भाऊ, चाहूँ रानी तुम्हारे अगाऊ। कुंवर लक्ष्मी निधि कहते हैं, कहे कुंवर लक्ष्मण, आपकी जो श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में जो प्रीत है वो कैसी है? मंगल मूल, जो आनंद देने वाली है। सेवहु जान स्वामी अनुकूला, आप स्वामी के अनुकूलता में रह करके, माने वो वनवास में है, आप भी वहाँ ही हैं, तो इस अनुकूलता में रह करके सेवहु जान, उनकी सेवा करते हैं। देख देव तव सुंदर भाव, आपके सुंदर भाव को देख देख करके कुंवर लक्ष्मी जी कहते हैं कि चाहूँ रहन तुम्हारे अगाऊ, मैं आपके समान रह करके आचरण करना चाहता हूँ। तुम्हेरी कृपा जगत सब जीवा, लहई कृपा शिव राम अतीवा। वे तुम्हारे हूँ अति धन्या, भयो जगत जस भयो न अन्या। कुंवर लक्ष्मी जी कहते हैं, हे कुंवर लक्ष्मण, आपकी कृपा प्राप्त करके संसार के जितने भी जीव हैं, माने आपकी, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज क्या हैं? माने लक्ष्मण जी महाराज एक प्रकार के गुरु के स्वरूप में है ना। तो आपकी कृपा को प्राप्त करके ही लोग श्री सीताराम जी की उस असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। हुए तुम्हार हूँ अति धन्य, आपका हो करके मैं अत्यंत धन्य हो गया। भयो जगत जिस भयो न अन्ना, आपके समान संसार में न कभी कोई इस तरह का सेवक हुआ है। अस कहे कुंवर मगन मन भयो, बोले लखन बचन मधु भयो। ऐसा कह करके कुंवर लक्ष्मी निधि मन ही मन प्रेम के कारण जो है मगन हो जाते हैं, उन्हें यहाँ याद नहीं रहती है। तब श्री लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत ही मधुर वाणी से कुंवर से कहते हैं, सुनहु कुंवर प्रिय लाड़ले, रघुबर प्राण प्यार। प्रेम मूर्ति सिय भ्रातवर, तुम ही विदित सब सार। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रिय प्राण प्यारे कुंवर लक्ष्मी निधि, सुनिए, आप तो रघुवर प्राण प्यार, आप तो राम जी को प्राणों के समान प्यारे हो। प्रेम मूर्ति, आप तो प्रेम की मूर्ति हो। सिय भ्रातवर, आप श्री राज किशोरी जी के बड़े भैया हो। प्रभु, इसलिए आपको सब ज्ञान है। प्रभु बनवास सुनत निज काना, मोरे हृदय अति सय कुलाना। तापस वेश बनाए सुभागे, ठाणे भये प्रिय प्रभु के आगे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे कुंवर, जब मैंने ये सुना कि मेरे बड़े भैया को वनवास हो गया है, जब मैंने अपने कानों से सुना
तो मेरे हृदय में इतनी पीड़ा हुई, मैं इतना व्याकुल हो गया उनके वियोग में कि मैं शीघ्रता पूर्वक अपने को तपस्वी वेश बना करके ठाण भयो प्रिय प्रभु के आगे, तपस्वी वेश बना करके मैं राम जी के सामने आकर के और खड़ा हो गया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवध रहने हित यत्न अपारा, कीन्हे रघुवर विविध प्रकारा, धर्म करम नहीं मन महाभावा, जगत प्रीत दुख दारुण दावा। श्री राम जी मुझे अयोध्या में रहने के लिए कहते थे कि पिताजी जो हैं इस समय सियाने हैं, मैं वनवास जा रहा हूँ, इस अयोध्या की कौन रक्षा करेगा, इसलिए राहु लखन असनीत बिचारी, ये नीति कहती है, इसलिए आप अयोध्या में रहिए। राम जी के इस कहने पर अवध रहने हित यत्न अपारा, कर्म धर्म नहीं मन में आ, मैंने उन कर्मों धर्मों को मन में नहीं रखा, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। जगत प्रीत, संसार की जो प्रीति है मुझे दावाग्नि के समान दुखदाई लग रही थी। बिन प्रभु जियो मुहूर्त एकी, नहीं प्रतीत मन किए विवेकी, सियहि देख प्रभु पद धरि माथा, कहे वो तजहु जन मोहि रघुनाथा। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मेरा प्रेम राम जी महाराज के चरणों में इतना था कि मैंने मन में विचार किया कि अगर इन्हें मैं त्याग दूंगा, नहीं इनके साथ में जाऊंगा, तो प्रभु बिन जियो मुहूर्त की, मैं एक मुहूर्त में भी, मुहूर्त तक के लिए भी अपने प्राणों को रख नहीं सकता हूँ, रह नहीं सकते। तब फिर मैंने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? सियहि देख, श्री राज किशोरी जी की ओर देख करके और मैंने प्रभु के पाद पद्मों में अपना सिर रख लिया और कहो तजन जन मोहि रघुनाथा, हे रघुनाथ जी अब मुझे छोड़ करके आप मत जाइए। व्याकुल प्राण पेख रघुराया, संग लिए सिय कृपा सहाया, पाए उगल पद सेव सुहानी, रहो अवध सम बनहि मुहानी। व्याकुल प्राण पेख रघुराया, मेरे प्राणों को व्याकुल देख करके राम जी महाराज उन्होंने श्री राज किशोरी जी की कृपा का अनुभव करते हुए मुझे अपने संग में ले लिया। युगल पाय पद सेव सुहानी, उन श्री सीताराम जी के युगल पाद पद्मों की मुझे सुंदर सेवा प्राप्त हुई। रहो अवध सम बनहि मोहानी, उन्हीं की सेवा को प्राप्त करके इस वनवास में भी अयोध्या के समान मैं जो है मुग्ध बना हुआ हूँ, माने मैं सुखी रहता हूँ। लख लख सीताराम दो, स्वामी सुखद उदार, राहत सदा आनंद मगन, पाई कृपा सुख सार। श्री जनक जी महाराज के पुत्र लक्ष्मी निधि कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी निधि, मैं श्री सीताराम जी जो मेरे स्वामी हैं, सुखद उदार, अत्यंत ही उदार हैं, जो सबको सुख देने वाले, ऐसे इन दोनों का दर्शन कर करके रहत सदा आनंद मगन, मैं हमेशा आनंद मग्न बना रहता हूँ, उनकी कृपा को प्राप्त करता हूँ। उनकी कृपा कैसी है? सुखसार, सुख को देने वाली है। और एक कछु ही चाहे न मोरे, ये कृपा कैसे मिलती है? भगवान का प्रेम कैसे मिलता है? जिसके हृदय में राम जी की चाय के अतिरिक्त कोई चाय ना। और एक कछु ही चाहे न मोरे,
तृण समय गिनहूँ चार फल कोरे, सेवा दरस पाए सिया रामा, रहूं सदा सत पूर्ण कामा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे कुंवर, मेरे हृदय में श्री सीताराम जी के अलावा और कोई चाह नहीं है। उनकी सेवा के अलावा मेरे हृदय में कोई चाह नहीं है। और तो और क्या, जो चारों फल कहे जाते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, वो भी मैं तिनके के समान मानता हूँ। सेवा दरस पाए नित सिया रामा, मैं श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त करके, उनकी सेवा प्राप्त करके रहूं सदा सत पूर्ण कामा, प्राप्त करके हमेशा पूर्ण काम बना रहता हूँ। मने मेरे अंदर कोई कामना नहीं रहती। सेवा छूटन संशय आनी, बिकल हों मछली बिन पानी, बिन प्रभु सेवा पदारथ चारी, ताप देहि जिमि अगन दवारी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे कुंवर, मेरे हृदय में इस तरह की यदि संशय आ जाता है कि कहीं सेवा ना छूट जाए, मेरे द्वारा कहीं सीताराम जी की सेवा ना छूट जाए, ये बात हृदय में मात्र संशय आने से मैं इस तरह से व्याकुल हो जाता हूँ जैसे बिना जल के मछली तड़पने लगती है। प्रभु पद सेव पदारथ चारी, प्रभु की सेवा के अतिरिक्त ये चारों पदार्थ मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो हैं, ताप देहि जिम अगन दवारी, ये जो मुझे दावाल नल अग्नि के समान जलाने वाले लगते हैं। सहज स्वरूप शेष शिवकाई, पाए रहूं बिन भोज आग। ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हालात में हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के